students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve question number 13 and 14 of exercise 6.3. Okay, let's start. Question number 13. D is a point on side BC of a triangle ABC. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं कि हमें यहाँ पे दिया है एक भी ट्राइंगल ABC. चलो, ट्राइंगल ABC and D is a point on BC. तो BC के ऊपर एक पॉइंट है D, ठीक है, such that ADC, तो ज्वाइन करना पड़ेगा हमें ADC. ओके, एंगल ADC इज इक्वल्स टू BAC, मतलब ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल्स टू दिस एंगल. ये हमें दिया गया है एंड यू हैव टू शो CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD. अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आया, CA स्क्वायर मतलब CA इंटू CA, राइट. अब ऐसा कब हो सकता है कि जब हम कोई भी दो ट्राइंगल को ऐसे देखें जिसके अंदर क्या आना चाहिए, CA आना चाहिए. दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड तो कॉमन है, दैट इज CA. तो ऐसे कौन से ट्राइंगल्स है, तो एक तो ये रहा भाई छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC, उसमें AC साइड आ रही है, यस. एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हम ले सकते हैं, ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट. दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, CA आ रहा है, राइट. तो विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स एंड विल प्रूव कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. अब सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, कोई कंडीशन तो है भाई. देखो क्या, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल कॉमन है. कौन सा एंगल कॉमन है, दैट इज एंगल C, इट इज कॉमन. दूसरा तो दूसरा हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट. तो इस प्रकार से हम एंगल दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. चलो लेट्स राइट. इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC. चलो क्या लिख सकते हैं इसमें हम स्टूडेंट्स, वी कैन राइट एंगल C कॉमन है दोनों के अंदर, यस. ओके, और क्या चीज है भाई, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये हमें गिवन है, राइट. सो बाय एंगल सिमिलैरिटी वी कैन से ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC. डन. अब इसकी साइड्स के हम रेशियो को देखते हैं. चलो देखते हैं क्या है भाई. यहाँ पे हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, CB चाहिए, CD चाहिए और CA चाहिए. चलो तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखेंगे भाई, AC अपॉन DC इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि वो भी चाहिए, अपॉन AC. AC लिखो या CA लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग. ओके, अब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, AC इंटू AC इज इक्वल्स टू BC इंटू DC. अब इसे क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज CB इंटू CD. चलो हैंस प्रूव्ड, जो हमें करना था. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सेज साइड्स AB एंड AC. देखो स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर ध्यान से करोगे तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन आ रही है, राइट. तो थोड़ा लेंथी सम हो रहा है. ओके, डन. चलो, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQPR and median PM of another triangle PQR. You have to show that triangle ABC is similar to PQR. चलो यहाँ पे क्या दिया गया है सबसे पहले वो समझते हैं. तो पहले तो इतना पता चल रहा है कि दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है ना, दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है. चलो नेमिंग कर देते हैं, ट्राइंगल ABC PQR, और दो मीडियन की बात हो रही है, एक है AD, चलो एक है AD, एक है AD मीडियन और दूसरा कौन सा आपको दिया है, PM. चलो ओके,
ये है AD और ये बन गया PM। अब गिवन क्या है हमें स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया है, चलो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, ये हमें दिया गया है। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि दिस होल ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस। ओके, अब सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो चीज तो है ही ऑलरेडी, दो साइड्स का रेशियो इन प्रोपोर्शन है। हमें क्या चाहिए, ये इंक्लूडेड एंगल चाहिए, है ना। क्या चाहिए, अगर ये इंक्लूडेड एंगल है, एंगल A इज इक्वल्स टू, अगर हम प्रूफ कर दे एंगल P, तो दैट मीन्स बाय SAS ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। चलो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम AD को एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम हियर, यहाँ से हम क्या करेंगे, AD को एक्सटेंड करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि भाई AD और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स वो इक्वल हो। यहाँ पे हम पॉइंट का नाम देते हैं E। ओके, अब दूसरी लाइंस को भी ज्वाइन कर लेते हैं। चलो ओके, और सिमिलरली हम इसके अंदर भी PM को एक्सटेंड करेंगे नीचे की ओर, और जितना भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम नेमिंग दे रहे हैं PN PM और ये पॉइंट है N, ठीक है, तो भाई जो PM होगा उतना ही MN होगा। चलो ओके, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया स्टूडेंट्स वो लिख लेते हैं भाई, एक्सटेंड या यू कैन से ड्रॉ अ पॉइंट या एक्सटेंड AD। ओके, लेट्स राइट ड्रॉ अ पॉइंट। ओके, ड्रॉ अ पॉइंट E extended from AD such that, इस प्रकार से एक्सटेंड करो कि भाई AD इज इक्वल्स टू DE। ओके, सिमिलरली ड्रॉ अ पॉइंट, ये कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। ठीक है, अब हम जो लिख रहे हैं वो PQR की बात कर रहे हैं कि भाई ड्रॉ अ पॉइंट N extended from PM such that PM is equals to MN। It means कि ये दोनों क्या होगी भाई स्टूडेंट्स, इक्वल होगी, राइट, एंड दीज टू आर ऑल्सो इक्वल। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है कि भाई AD मीडियन है, इसका ये मतलब हुआ BD इज इक्वल्स टू CD। सिमिलरली PM मीडियन है तो हम लिख सकते हैं QM इज इक्वल्स टू MR, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसके डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ABEC है वो पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है, राइट। सिंस डायगोनल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, जो AD और BC है, सिंस diagonals AD and AE, sorry not AD, AE and BC bisect each other, we can say ABCD is a parallelogram. Similarly यहाँ पे भी diagonals PM and QR bisect each other, so we can say PQNR is parallelogram.
ग्राम। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि भाई ये जो एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है वो भी एक पैरेललोग्राम है एंड दिस वन इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। हमने ये क्यों प्रूफ किया स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करना था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, दैट मीन्स ये पूरा राइट। तो हम सबसे पहले ये ट्राई कर रहे हैं कि हम पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ सिमिलर प्रूफ कर दे, इक्वल प्रूफ कर दे, उसके बाद हम ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर दे, तो फिर प्लस करेंगे तो पूरा एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि भाई ये जो ट्राइंगल्स है उसका हमें कुछ कनेक्शन करना है, इसके लिए हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखो इसको अगर हमने पैरेललोग्राम कह दिया कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू सी ई, या यू कैन से ई सी, ठीक है। एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये जो दो चीजें हमें मिली इसे मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। देखो कैसे, देखो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स दिया गया था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये हमें दी गई चीज है। अब आगे वाला जो हम पैरेललोग्राम है वो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये हमने लिखा था ए बी, ठीक है, दिस इज सी, दिस इज डी एंड ई, एंड हियर पी क्यू आर एम एन। अब हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो इससे हमने लिखा कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू सी ई एंड यहाँ पे आया पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन। चलो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, सी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब देखो यहाँ पे पी क्यू की जगह पे भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट्स। पी क्यू की जगह पे हमने क्या देखा, पी क्यू की जगह पे आर एन। चलो बाकी सारी चीजें एज इट इज, ए डी अपॉन पी एम। अब ध्यान से देखो सी ई अपॉन आर एन, चलो देखते हैं सी ई कहाँ पे दिस इज सी ई अपॉन में आर एन, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर एंड ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अब देखो स्टूडेंट्स अगर ये ए डी जो है और ये डी ई जो है अगर वो इक्वल है तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये ए डी का क्या हो जाएगा पूरा ए ई और ये हो जाएगा पूरा पी एन। तो फिर ये दोनों एंगल कैसे हो जाएगी इक्वल, कैसे, क्योंकि ये दोनों एस 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 ट्रिपल एस से क्या हो जाएगी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे राइट। चलो करते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, देखो सी ई अपॉन आर एन, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू ए डी 2 टाइम्स, मतलब दैट इज ए ई अपॉन में पी एन। डन हो गया ना। तो भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आगे क्या कह सकते हैं कि भाई इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एंड आर इसे दे देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई फ्रॉम टू we can say triangle AEC is similar to triangle PNR। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एंगल CAE is equals to एंगल RPN, ठीक है। इसे दे देते हैं नंबर 3, बट देखो इसे दे देते हैं 1,
ये है हमारा एंगल 2, तो यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसे दे दो नंबर 3। अब ये जो पूरी प्रोसीजर लंबी चौड़ी की हमने, सेम उसी को हमें क्या करना है, ये वाले ट्राइंगल को प्रूफ करने, सिमिलर प्रूफ करने के लिए यूज करना है। चलो करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, BE इज इक्वल्स टू AC, BE इज इक्वल्स टू AC एंड QN इज इक्वल्स टू PR, QN इज इक्वल्स टू PR। क्यों? तो भाई ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। क्लियर? डन? चलो अब आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम ये इसे हमने दिया था 1, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। चलो यहाँ पे AC कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो AB अपॉन PQ एज इट इज। अब AC की जगह पे क्या लिखोगे आप, BE, और PR की जगह पे लिखोगे QN एंड AD अपॉन में PM। चलो अब देखते हैं ये कौन सी साइड है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, सही है भाई, BN अपॉन QN, BE अपॉन QN, BE अपॉन QN, AD अपॉन PM, अगेन AD और ये AD और ये वाला PM। तो देखो यहाँ पे ये साइड आ गई, ये आ गई, हमें तो ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था। अगर ये पूरा चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर नीचे, राइट। तो अब नया क्या फॉर्म होगा, देखो क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QN इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, AE, और ये हो जाएगा PN। डन। तो भाई ये जो है, ये दो ट्राइंगल्स की बात करें तो भाई SSS यहाँ पे भी लिखना है, ये कैसे सिमिलर आया, तो भाई SSS से हम कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQN। कैसे, तो भाई SSS से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल BAE is equals to angle QPN, एंगल QPN, और you can write, इसे दे दो नंबर 3 and this one is 4। तो आप लिख सकते हो एंगल 3 is equals to एंगल 4, इसे दे दो नंबर 4। अब देखो अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, we'll add 3 and 4, add इक्वेशन 3 and 4, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा, पूरा एंगल A इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल P, राइट। अब लेंगे इन ट्राइंगल क्या लेंगे, ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हमारे पास दो साइड जो रेशियो है वो तो हमें दिया गया था, क्या दिया गया था, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR, ये हमें गिवन था, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, जो हमने अभी प्रूफ किया। तो बाय SAS हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूव्ड। डन, क्लियर। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।